प्रिय मित्रों एवं बच्चों, सौभाग्यशाली हूं कि आज आपसे बात करने का मौका मिला और गौरवान्वित भी हूं कि उनसे बात कर रहा हूं जिनको मेरे परम आदरणीय और परम प्रिय गुरु डॉक्टर SP सिंह सर का संरक्षण प्राप्त है। मैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हूं। मैंने MBBS GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर से सन 1992 में किया। वो मेरा ज्वाइनिंग बैच था और MS सर्जरी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU से 2002 में पास किया। 2002 से लेकर अब तक मैं अपने हॉस्पिटल ओम सर्जिकल सेंटर एंड मैटरनिटी होम वाराणसी में एज अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन, एज अ चेस्ट सर्जन काम कर रहा हूँ। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप अपने जिस जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं या करेंगे, वो जीवन, वो यात्रा मेरी सन 1991 में शुरू हुई थी और ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि उस यात्रा में डॉक्टर SP सिंह सर का साथ मेरे साथ था। मैंने जब इंटरमीडिएट दीनदयाल उपाध्याय से पास किया, उसके बाद मेरी कोशिश थी कि मैं कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करूंगा और सिर्फ अपनी पढ़ाई करके CPMT और CBSE को क्रैक करूंगा। उस समय नीट नहीं था। CPMT, CBSE, AFMC सब अलग अलग होते थे। मेरे एक बड़े भाई ने मेरा सर से परिचय कराया। सर ने मुझसे पूछा, अच्छा किया है, अच्छे नंबर आए हैं, मेरिट आई है, CPMT के लिए कुछ कोशिश करो। मैंने कहा पूरा प्रयास है और पूरा विश्वास है कि होगा। तो उन्होंने कहा कि मुझसे पढ़ो। मैंने कहा कि नहीं, मैं कोई कोचिंग नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कोचिंग मत करो, ऐसे ही एक क्लास में आके बैठ जाओ बस, फिर कुछ नहीं कहूंगा। आदरणीय मित्रों, वो क्लास ऐसी थी जिसने मेरा जीवन बदल दिया। जीवन इस वजह से नहीं बदला कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं डॉक्टर बन गया। मैं डॉक्टर तो बन ही जाता, सिलेक्शन हो भी जाता, लेकिन उस क्लास ने मुझे एक चीज़ सिखाई 2-3 घंटे में कि सचमुच पढ़ाई क्या चीज़ होती है और पढ़ना किसे कहते हैं। उसके पहले भी मैं बहुत पढ़ता था, यूपी में मेरिट थी, लेकिन सर ने जिस तरीके से हमको पढ़ाया उस दिन उस क्लास में, मुझे आज तक याद है। आज से 28 साल हो चुके हैं। इतना डेडिकेशन, इतना डिवोशन अपने सब्जेक्ट के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति, यह मेरे देखने में नहीं आया था पहले। और हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा उसकी परेशानी उनके पास थी, हमने समझा कि नहीं समझा इसकी चिंता उनके पास थी, और हम अब उसको अपने में आत्मसात कर पाए कि नहीं, ये परेशानी भी उनके साथ थी। उन्होंने उस दिन क्लास में पढ़ाया, जितना पढ़ाया उतना पूछा। अंत में मैं जब जाने लगा तो उन्होंने पूछा कैसा लगा। हमने कहा सर बहुत अच्छा लगा, मजा आया। फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैंने आके घर पर सोचा कि क्या CPMT के लिए सर से पढ़ना जरूरी है या सर से पढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है। अंत में दिल दिमाग दोनों ने यह कहा कि सर से पढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी है। और मित्रों, वो दिन और आज का दिन, अपनी पढ़ाई से प्यार कैसे किया जाता है, उसमें अपना बेस्ट पॉसिबल कैसे दिया जाता है,
उसमें अपना डेडिकेशन, डिवोशन कैसे शामिल किया जाता है, वो मुझे सर से 1-1.5 साल पढ़ के पता चला। और वो दिन और आज का दिन बहुत करीबी संबंध हैं, सरपिता समान हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सब्जेक्ट के अलावा हमारा ध्यान रखा, वो जल्दी देखने को नहीं मिलता। आज आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे हमारे जैसे जैसे समय बदल रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते चले जा रहे हैं। हर बार एक एग्ज़ाम की तैयारी होती है, हर बार उसके रिजल्ट को सोचते हुए हम काम करते हैं और उसी तरीके से हम एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद उसमें अचीवमेंट मिलता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता। आप जिस प्रोफेशन को चुन रहे हैं वो है मेडिकल प्रोफेशन। कहीं ना कहीं ये मेरी ईगो भी है कि मैं अपने बराबरी समाज में किसी भी और प्रोफेशन को नहीं समझता। उसके पीछे तर्क है। वो तर्क ये है कि जो काम मैं कर सकता हूं वो काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, जो काम दूसरे कर रहे हैं वो काम हम करने का प्रयास करें तो कर सकते हैं, कुछ भी समझ बूझ के। लेकिन मेडिकल को एक किताब पढ़कर, 2 किताब पढ़कर, कुछ समय देकर नहीं समझा जा सकता। ये एक वो अनुभव है, ये वो शिक्षा है जिसको जब तक व्यक्ति अपने अंदर आत्मसात नहीं करेगा, जब तक उसे जीना नहीं शुरू करेगा, तब तक वो सफलतापूर्वक उसका निर्वहन नहीं कर सकता। अभी आप छोटे बच्चे हो, आप तैयारी कर रहे हो, आपके दिमाग में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी है, उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। यहां पर एक चीज जरूर ये साबित करना चाहूंगा और ये आपको हिदायत भी देना चाहूंगा कि अभी कोर्स बहुत वास्ट हो गया है और जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरीके से जो करिकुलम आपका बना हुआ है, हमसे काफ़ी बदल गया। हम लोग बहुत इन डेप्थ पढ़ते थे, वास्ट उतना नहीं था। आप बहुत वास्ट पढ़ते हो, डेप्थ उतनी नहीं है, लेकिन ये आपके टीचर्स इस समय पूरा कर रहे हैं। न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में इस समय जितने भी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और एसपी सिंह सर तो है ही हैं, उनका कोई कहना ही नहीं, जवाब ही नहीं। यहां पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको अपनी पढ़ाई में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम इस एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकें और आगे एक सफल डॉक्टर बन सकें। क्योंकि एम सिर्फ नीट क्वालिफाई करना नहीं होना चाहिए। उसमें हमारा एक ही निवेदन है कि आप बहुत टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, आपको हर तरीके के मोबाइल चलाने आते हैं, आपको हर तरीके के ऐप यूज़ करने आते हैं, आपको इंटरनेट यूज़ करना आता है, आप लैपटॉप के महारथी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अनुभव में बहुत कम हैं क्योंकि अभी आप बच्चे हैं। अनुभव से बड़ा ज्ञान कुछ नहीं होता। ज्ञान के आगे अनुभव, अनुभव के आगे ज्ञान बहुत छोटा है। इस जगह पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने मदर फादर की बात माने। वो अगर किसी चीज़ को टोकते हैं तो उसको एक सलाह माने। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ 2 तरीके से सीखी जा सकती है। एक, या तो हम अपने तरीके से सीखें, अपनी गलतियों से सीखें, या हम दूसरों की गलतियों से सीखें। आपके मदर फादर, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर, आपके जो सीनियर्स हैं और जो आपके टीचर्स हैं, वो आपको अगर कोई बात बताते हैं तो वो अपने अनुभवों के आधार पर बताते हैं। इसलिए बहुत कम मेहनत में अगर उस बात को आप सुन लेते हैं और समझ लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। मेडिकल प्रोफेशन अपने आप में बहुत यूनिक प्रोफेशन है। इसमें जीवन पर्यंत पढ़ाई है, जिसको पढ़ने के लिए आपके पास उस लेवल का माइंडसेट होना चाहिए, जिसमें डे टू डे अपग्रेडेशन के लिए माइंडसेट होना चाहिए। इस समय कोरोना काल चल रहा है, आपको पता ही है कितनी अनुसंधान, कितने इन्वेस्टिगेशंस, कितनी चीज़ें चल रही हैं, रिसर्चेस चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, और वो सब कहीं ना कहीं से आपके डॉक्टर्स कर रहे हैं। और वो डॉक्टर्स इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो पढ़ने से कभी नहीं घबराते, क्योंकि वो निरंतर पढ़ते हैं और अपनी चीज़ों को हमेशा अपग्रेड करते हैं और अपने आप को कभी भी परफेक्ट या पूर्ण नहीं मानते। ये क्षमता, ये कंसंट्रेशन, ये धैर्य आपको आज
14, 15, 16, 17 साल की उम्र से ही डेवलप करना होगा अपने अंदर। और वो डेवलप सिर्फ इस बहुत छोटी सी चीज़ से हो पाएगा कि हम ये प्रण ले लें कि हम एक चैप्टर उठाया है, हम इस सीट को तभी छोड़ेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे एक सीट पर बैठने की आदत डालें। ये एक ट्रेनिंग है। हमको हमारे प्रोफेशन में, हमारी ड्यूटीज़ में ये ट्रेनिंग दी गई है कि अगर 24 से 36 घंटे ड्यूटी करनी है तो अगर आपको खाना ना मिले तो भी आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप पानी ना पी पाए तो भी कैसे कर सकते हैं। तो इट्स योर ट्रेनिंग नाउ, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, योर स्टडीज आर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग and you must follow the orders and the instructions of your seniors, your teachers, your parents. Lastly, ये सब चीजें आपको आपके रास्ते को बहुत आसान बना देंगी। एसपी सिंह सर के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। सर अक्सर कहते हैं एक चीज, कई बार इन्होंने मन से भी बोली, अपने वीडियोस में भी बोली, कि शिष्य से हारने में बहुत अच्छा लगता है। सच ये है कि गुरु शिष्य से जीतना ही नहीं चाहता। गुरु शिष्य से इसलिए नहीं जीतना चाहता क्योंकि वो अपने द्वारा दी गई विद्या और शिक्षा को जीतता हुआ देखना चाहता है। इसीलिए जब कोई शिष्य, गुरु कहते हैं कि उससे आगे निकल गया, मैं नहीं कहता कभी, क्योंकि कोई शिष्य किसी गुरु से आगे निकल ही नहीं सकता। उसकी वजह है, शिष्य के पास गुरु का दिया हुआ जो भी ज्ञान है वो गुरु का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो उसका एक अंश है। लेकिन फिर भी गुरु फक्र महसूस करता है, गौरव महसूस करता है, गर्व महसूस करता है, इसीलिए क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी को अग्रसर होते हुए देख रहा होता है। आने वाली पीढ़ी आप हो। हम आपको अच्छा डॉक्टर, अच्छा सर्जन, अच्छा फिजिशियन, अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट, अच्छा रेडियोलॉजिस्ट, अच्छा टीचर बनता हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप नहीं बनेंगे हमारी हेरिटेज कौन कैरी करेगा। आज आपको यह प्रण लेना होगा कि आप पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, चीजों को समझने के लिए पढ़ेंगे, एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपने इन चीजों को अपने दिल दिमाग में बैठा लिया तो एग्जाम क्रैक करना तो बाएं हाथ का खेल हो गया। कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि रिजल्ट ही नहीं निकलेगा नीट का अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो, यानी सिलेक्शन जरूर होगा। एक शेर बहुत अच्छा याद आया कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो आपको ये कॉन्फिडेंस उस जगह से, इन गुरुओं से मिलता है। अगर आप उनको पूरी तौर पर आत्मसात करते हैं तो यकीन मानिए मित्रों, आप वो दरिया हैं जो अपना रास्ता खुद बना सकते हैं बिना किसी की मदद के। क्यों? क्योंकि आप जिस जगह पढ़ रहे हैं, जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, वो शिक्षक नहीं हैं, वो गुरु हैं। गुरु का शाब्दिक अर्थ है जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। और जब आप प्रकाशित हैं, जब आप अवलोकित हैं, जब आपके अंदर का ज्ञान जाग चुका, तो आपको जरूरत नहीं है किसी की, सिवाय इस चीज के कि आपका आत्मबल, आपका मनोबल बहुत ऊंचा रहे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नीट 2020 के लिए। इस समय बहुत मुश्किल समय है। जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस करके सब लोगों ने कोशिश किया कि आप लोगों के पढ़ाई में ब्रेक ना लगे, वो अपने आप में एक सराहनीय कदम था। और आप लोगों को पूरी शुभकामनाएं दिल से दे रहा हूं कि नीट 2020 में एक वो रिकॉर्ड कायम करिए जिसको देखकर हम सब एलुमनाई जो न्यू लाइट के हैं वो एक अपूर्व गौरव महसूस करें और ये गर्व कर सकें कि जो प्रयास हमारे गुरु लोगों ने किया वो सफल हुआ, वो सार्थक हुआ। और अपना चरित्र इस तरह से विकसित करो कि फैलो तो कायनात की हर शय पे छा जाओ। फैलो तो कायनात की हर शय पे छा जाओ
और सिमटो तो इस अदा से कि दिल में समा जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।